अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि चोरों के नाम सीगा राज में क्यों रखे जाते हैं। एक तरफ सियासी दंगल लगा हुआ है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने माल बनाना है वो खुलकर धड़ाधड़ माल बना रहे हैं। 21 अगस्त को सेनेट की कायमा कमेटी जो है ख़जाना की, उसके चेयरमैन हैं सलीम मांडवी वाला, जिनका तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। तो कायमा कमेटी बराए ख़जाना का अजलास हुआ तो उसमें एक अजीब दरख्वास्त जो है वो दो अदारों ने दे रखी थी। तो उनका कहना था कि हमारी जो उनको ब्रीफिंग्स के लिए कायमा कमेटी में बुलाया गया था, तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमारी ब्रीफिंग जो है इसको इन कैमरा कर दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब कायमा कमेटी का अजलास होता है तो उसमें सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं ताकि कोई ख़बर मिल जाए तो वो लगा लें। तो इसका इन कैमरा का मतलब होता है कि सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया जाए। तो इस पर जो PTI के मेंबर कौमी असम्बली हैं मोहसिन अजीज़, उन्होंने बड़ा रौला डाला। उन्होंने कहा कि ये अवामी मामलात का मामला है तो इससे अवाम को आगाह रखा जाए, इन कैमरा ना किया जाए। और उन्होंने मोहसिन अजीज़ ने ये धमकी भी दी कि अगर इसको इन कैमरा किया गया अजलास को तो मैं वाकआउट कर जाऊँगा। लेकिन मोहसिन अजीज़ की धमकी जो है वो काम ना आ सकी और सलीम मांडवी वाला जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने अजलास को इन कैमरा कर दिया। तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात इन कैमरा अजलास होते हैं, वो ये होता है कि बाज़ मामलात को पब्लिक नहीं किया जाता और फिर वो हुकूमतें जो होती हैं वो आवाम तक मामलात को नहीं लेकर जाती, लेकिन वो कुछ मामलात होते हैं। लेकिन अब तो ये एक चलन ही बन गया कि आम तौर पर जब कोई इजलास होता है तो जो अदारे होते हैं उनको जब ब्रीफिंग के लिए मुतल्लिका अदारों को बुलाया जाता है अफसरान को, तो वो दरख्वास्त या फरमाइश कर देते हैं जी इन कैमरा अजलास की, ताकि जो भी मामला है ये सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान रहे, इससे अवाम को बिनक ना पड़े। हालांकि वो अवामी मफाद के लिए ही सियासतदान भी सियासत करते हैं, हुकूमतें करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का काम भी जो है वो अवाम की खिदमत करना है। तो ये देखें कि कितनी ये दिलचस्प बात है कि कुछ अर्सा कबल एक स्कैंडल आया था 2017 से 2022 तक सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनियों ने पाकिस्तानी बैंकों में हैरानकुन तौर पर 60 अरब रुपए कैश जमा करवाया था और उनके बदले करोड़ों डॉलर्स दुबई में उन्होंने भेजे थे। पता ये चला कि इन पैसों से LCs खोली गई थी जो सोलर पैनल्स हैं उनकी इंपोर्ट्स के लिए। तो आमतौर पर तो चंद लाख रुपए भी आपको पता है कि बैंक में जमा कराएं तो वो आपको एक फार्म हाथ में बैंक वाले पकड़ा देते हैं कि इसको फिल करें और ये बताएं कि जो रकम आप जमा करवा रहे हैं इसका सोर्स क्या ऑफ इनकम क्या है, और अपना सारा एड्रेस बायोडाटा इस पर लिखें और जिसको रकम भेज रहे हैं उसका भी सारा एड्रेस और बायोडाटा जो है वो लिखें। तो लेकिन पूरा डेटा बैंक कहता है जी शेयर करें हमारे साथ अपना, लेकिन यहाँ पर 60 अरब रुपए कैश जमा कर लिया और फिर उनको डॉलर्स में तब्दील करके दुबई में भेजा गया। तो जो पाकिस्तानी दीगर कंपनियां हैं पाकिस्तानियों की जो सोलर इंपोर्ट कर रही थी या अभी भी कर रही हैं, उनसे इनका रेट तकरीबन 50% ज़्यादा था। यानी कि अगर वो $2000 में सोलर मंगवा रही थी तो ये 2 कंपनियां जो हैं ये $3000 पर वही सामान जो है वो इंपोर्ट कर रही थी। ये इसको कहते हैं कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल का इसको नाम दिया गया है। इन 2 मशकूक पार्टियों ने 60 अरब रुपए के बराबर डॉलर स्टेट बैंक से लिए और सस्ते सोलर पैनल जो हैं उनको महंगे दामों दिखाकर तो डॉलर जो है वो बाहर भेज दिए। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इन 2 मशकूक कंपनियों ने पेशावर की एक मार्केट में एक आम से प्लाजे में अपने दफातर कायम किए हुए थे।
ये चूँकि ये 2 नंबरियाँ जो होती हैं, इनके लिए कोई बड़े प्लाजे में या बड़े रोड पर सड़क पर दफ्तर जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो बराए नाम एक खानापुरी होती है कि वो उस जगह पर वो उस प्लाजे में वो दफ्तर बनाते हैं जहाँ पर किराया कम से कम हो, अखराजात कम, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि कंपनी का ये दफ्तर है जी। तो ये मशकूक कंपनियाँ जो थी, इनके एक चीनी कंपनी से सोलर मंगवा रही थी ये 2 कंपनियाँ जो थी। मज़ीद तहकीक पर इल्म हुआ कि वो जो चीनी कंपनियाँ थी उनके मालिक इन कंपनियों के मालिकों के रिश्तेदार थे, ये आपस में अजीज़ थे। चनाचे पेशावर में जो LC खोली जा रही थी उसका रेट वो रिश्तेदार दे रहे थे जो चाइना में बैठे चीनी कंपनी के मालिक थे, और उनको डॉलरों में अदायगी चीन की बजाय दुबई में की गई ताकि ये बात मंजर आम पर ना आ सके। लेकिन तहकीकाती इदारे, आपको पता है, जब तहकीकात करते हैं तो वो फिर वो कहते हैं ना कि पंजाबी में खूरे तक पहुंच जाते हैं। PTI के MN मोहसिन अजीज़ ने सारा हिसाब किताब करके तो बताया कि हर रोज़ बैंकों में 12 करोड़ रुपए जमा करवाए जा रहे थे औसतन, यानी कि स्टेट बैंक ने भी कहीं अलर्ट जारी नहीं किया कि इतनी बड़ी तादाद में कैश कैसे जमा हो रहा है और कौन करवा रहा है। बैंक जो इस कैश को डिपॉजिट कर रहे थे वो भी खामोश रहे। ज़ाहिर है वो प्राइवेट निजी पैनल बैंक थे, उनकी भी दिहाड़ियाँ लग रही थी, तो उन्होंने तो खामोश ही रहना था। उनको क्या ज़रूरत थी कि अपनी रोज़ी पे वो कहते हैं ना लात मारने वाली बात। या फिर मुबैना तौर पर ये हो सकता है कि वो बैंक जो थे वो भी इन कंपनियों के साथ मिले हुए हों। सवाल ये है, इन कंपनियों के मालकान के नामों को छुपाया क्यों जा रहा है? अभी तक ये दो मशकूक कंपनियां जो हैं, इनके मालकान के नाम आवाम के सामने पब्लिक नहीं किए गए, उनको छुपाया जा रहा है। तो अब ये देखें कि हम बाहर से तो डॉलर्स मंगवाते हैं, दुबई से, सऊदीया से, चाइना से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, दीगर मुल्कों से कितने हम तरले मिन्नतें करके तो डॉलर मंगवाते हैं, और ये ऐसी कंपनियां जो हैं ये डॉलर्स को बाहर भेज देती हैं। उन्हीं डॉलर्स को खामोशी से अपनी जो है वो दिहाड़ियाँ लगाती हैं, और पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज रहती है और डॉलर का रेट बढ़ता रहता है। अब इस मामला पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि स्टेट बैंक, तमाम कमर्शियल बैंक, कस्टम हकाम, FBR के होते हुए उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात कैसे डाली गई और उनको पता ही नहीं चला, उनको खबर तक नहीं हुई। अब ये सब अदारे कह रहे हैं कि इस इशू को अवाम में ना लाए, अवाम को ना इनका पता चले। ये है पाकिस्तान का मामला कि ये जो बड़े बड़े डाके डाले जाते हैं, जब वो बातें खुल जाती हैं तो फिर कहते हैं जी इनको अवाम के सामने आप ना लाएं। तो ये अवाम से ढकी छुपी बातें तो नहीं रहती। तो मैंने आपके सामने ये सारी बातें गोश्तगुजार कर दी हैं। बहुत शुक्रिया।